से पहले 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता में टाउन हॉल की बैठक बुलाई गई। अब जैसे ही ये प्रभाव होने की खबर मिली थी, अगर आपको याद होगा, इसकी खबर घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को घोषणा, प्रस्ताव जो है पारित हुआ था। साथियों, जब ये प्रस्ताव 20 जुलाई को पारित हुआ, इस पारित होने के बाद जैसे ही नेताओं को, या यूं कहें कि जैसे ही राष्ट्रवादी नेताओं को पता चला कि अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन कर दिया है, यानी उसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, पूरे के पूरे बंगाल में नेताओं को जैसे ही पता चला 20 जुलाई को, पूरे के पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन हुआ। बंगाल में व्यापक स्तर पर साथियों, व्यापक स्तर पर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, लोग जो है सड़कों पर उतर गए और खूब सारा विरोध प्रदर्शन जो है साथियों, प्रदर्शन जो है पूरे बंगाल के इलाकों में देखने को मिला। अब यहां तक ये बात हो गई कि विरोध प्रदर्शन हुआ, विरोध प्रदर्शन के रूप में जगह जगह रैलियां निकाली गई, जगह जगह रैलियां निकाली गई, जगह जगह जनसभाएं की गई, लोगों को इकट्ठा करके जनसभा बुलाया गया, जनसभा में भाषण देने वाले नेता हुआ करते थे, पृथ्वीचंद्र रॉय, मशहूर नेता कृष्ण कुमार, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तमाम नेता हुआ करते थे। और तीसरा जो इन्होंने जनसभा के अलावा विरोध करने का तरीका निकाला, इन्होंने पर्चे बांटे, इन्होंने पैम्पलेट्स जिसको कहते हैं, वो पैम्पलेट्स बांटे लोगों को, और लोगों को अवेयर किया, लोगों को बताया कि बंगाल विभाजन का फैसला अंग्रेजों ने हमसे बिना पूछे क्या है, इनके पीछे इनकी छिपी मंशा ये है कि ये बंगाल को पूर्णतः विभाजित करना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये लोग वो लोग हैं साथियों जिनके बारे में बताया गया कि भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। इन नेताओं की अगर बात करें तो इस टाइम पीरियड में आपको पता है कि जब विभाजन हो रहा है, जब विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो विरोध प्रदर्शन में प्रमुख नेताओं की सूची की बात कर लेते हैं। अब नेताओं की सूची क्यों, आखिर विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है, तो ये विरोध करने का कारण क्या था? विरोध करने का कारण ये था कि इसके नाम पर बड़े बड़े मतलब दमनकारी गतिविधियों को शुरू कर दिया गया था। दमनकारी गतिविधियों को शुरू कर दिया। दमनकारी गतिविधियों का मतलब क्या? दमनकारी गतिविधियों का मतलब इसका जो भी लोग गतिविधियां, इसका जो भी लोग विरोध कर रहे हैं, जो भी लोग सड़क पर रैलियां निकाल रहे हैं, जो भी लोग जनसभाएं कर रहे हैं, जो लोग पर्चे बांट रहे हैं, जो लोग इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति हुई। उसके बाद जब यहां तक बात नहीं थमी, तो फिर इसके बाद एक और हुआ मामला। उसके बाद जो नेताओं का गुट था, जो बंगाल के बड़े नेताओं थे, उन्होंने कहा कि अब हम आंदोलन करेंगे। लेकिन आंदोलन करने से पहले इन्होंने बोला कि हम समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से बंगाल विरोध, जो बंगाल का विभाजन हुआ है, उस विभाजन के विरोध के लिए आंदोलन का प्रचार करेंगे। समझिए, आंदोलन की जब रूपरेखा हुई कि भाई बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन होगा, तो दो बातें निकल के आई। इन्होंने कहा कि जो बंग भंग है, इसके विरोध में आंदोलन होगा। जब विरोध में आंदोलन की बात आई कि विरोध में आंदोलन होगा, तो सवाल हुआ कि कौन सा आंदोलन किया जाए, कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाए। तो भारत के नेताओं ने कहा कि हम अगर बंग भंग के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ अगर सड़कों पर उतरते हैं, अगर हम इनके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, इनके खिलाफ समाचार पत्रों में लिखते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, इनके खिलाफ समाचार पत्रों में लिखते हैं, लिखा भी बहुत सारे समाचार पत्रों में लोगों को जागरूक करते हैं, या फिर हम आंदोलन की रूपरेखा को तय करते हैं, आंदोलन करेंगे, इन सभी केसेस में हमारा अंग्रेज क्या करेंगे भाई? अंग्रेज हमारा दमन कर देंगे। अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज दमन कर देंगे। क्यों दमन देंगे भाई? क्योंकि अंग्रेज को पता चलेगा उसके खिलाफ कर रहे हैं, तो लोग लाठी डंडा चलाएंगे, जेल में उठा के डाल देंगे। तो भारत के नेताओं ने कहा कि एक काम करते हैं, एक ऐसा काम करते हैं कि हम सब लोग अंग्रेजों को एक नए तरीके से बाइकआउट करते हैं। आप समझिए, उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाएंगे, और उन्होंने तय किया कि हम आर्थिक नुकसान पहुंचाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि आखिर अंग्रेज तो हमसे पैसा कमाना चाहते थे, हमें लूटना चाहते थे, हमारा ड्रेन कर रहे थे, हमें शोषण कर रहे थे आर्थिक तौर पे। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को अगर मार देना है, अंग्रेजों को चोट देनी है, तो अंग्रेजों को चोट पहुंचाने के लिए बेस्ट तरीका होगा वो होगा कि उनके आर्थिक उनकी इनकम को कम कर दिया जाए। अब देखिए, एक बार याद गांधी मैदान, ये गांधी से पुल हुआ करता था, गांधी से पुल पर बहुत जाम लगता था पटना में, तो सरकार ने 1500 रुपया फाइन लगा दिया, तो लोग अपने आप लाइन में चलने लगे, ओवरटेक करके चलिए, 1500 रुपया लिया जाता था। तो आर्थिक नुकसान बड़ा खतरनाक होता है। तो इन्होंने प्लान बनाया कि हम इनको आर्थिक नुकसान कराएंगे, और आर्थिक नुकसान कराने का जो है तरीका कहां से पता चला? तो कृष्ण कुमार मित्र हुआ करते थे। कृष्ण कुमार मित्र, ये नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनकी एक पत्रिका आती थी, उस पत्रिका का नाम क्या था भाई? संजीवनी। इनकी एक साथियों पत्रिका आती थी, उस पत्रिका का नाम था संजीवनी। उसी संजीवनी पत्रिका में इन्होंने दो चीजों की चर्चा की थी। एक चर्चा की थी स्वदेशी की, और कहा था कि जो ही स्वदेशी अपनाएंगे तो हमें अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार करना पड़ेगा। तो भारत के लोगों को लगा, भारत के नेताओं को लगा कि हम अंग्रेजों को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो अंग्रेज हो सकता है कि हमारी बात मान लें और बंगाल विभाजन का फैसला उन्होंने किया है, उस फैसले को वापस ले लें, उस फैसले का विरोध करेंगे। लेकिन अंग्रेजों से हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे कि अंग्रेज आप प्लीज वापस ले लीजिए बंगाल विभाजन को, मत बांटिए हमें, हम हाथ जोड़ते हैं, अंग्रेज नहीं सुनेंगे। तो इन लोगों ने प्लान किया, लोगों ने प्लान के तहत आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए स्वदेशी एवं बहिष्कार की परिभाषा को कहा। उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, मतलब बायकॉट करेंगे। अब मान लीजिए कि आज हम चाइना का प्रोडक्ट बायकॉट कर देंगे, हम चाइना का कोई सामान नहीं लेंगे। आज आप कहते हैं कि भाई आज जो है, आज कौन सा दिन है, तो आज जो है फलाना दिन को जो है सामान नहीं खरीदते हैं, हम चाइना से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। तो मान लीजिए कि भारत में सारा टीवी चाइना से बन के आता है, और कल को आप कहेंगे कि चाइना से सामान नहीं लेंगे, तो टीवी नहीं आएगा चाइना से। और जब चाइना से टीवी नहीं आएगा, तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि भारत की फैक्ट्रियों में बनने वाले टीवी बढ़ जाएंगे, लोगों को भारत में रोजगार मिलेगा, भारत में टीवी बनने लगेगा। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि हम जब अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, तो जब अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, तो हमारे अपने यानी स्वदेशी उत्पादों की मांग बढ़ेगी, और तब जाकर ये तय हुआ कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को चलाएंगे। कहने का तात्पर्य है मेरे साथियों कि स्वदेशी आंदोलन करने का तात्पर्य है कि जब अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, तब हम स्वदेशी को क्या करेंगे? धीरे-धीरे बढ़ाएंगे। और इस प्रकार से ये सब बैठक जब तय हो गई, जब ये सब तय हो गया कि अंग्रेजों के खिलाफ हम स्वदेशी और बहिष्कार चलाएंगे, तब साथियों अंततः एक डेट आता है, वो डेट होता है 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को बंगाल के अंदर में यानी कलकत्ता के अंदर में नेताओं ने एक बैठक बुलाई। कलकत्ता में बैठक होती है, कलकत्ता में साथियों टाउन हॉल की बैठक होती है, और उस टाउन एग्जाम में पूछता है कि टाउन हॉल की बैठक कब हुई? तो टाउन हॉल की बैठक जो है साथियों 7 अगस्त को हुई। ये जब टाउन हॉल की बैठक होती है साथियों, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछता है कि टाउन हॉल की बैठक का साथियों नेतृत्व किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में जिस व्यक्ति का नाम आता है, उस व्यक्ति का नाम आता है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल की बैठक हुई, और उस बैठक का नेतृत्व किया सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने साथियों। और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने कहा कि ये जो अंग्रेजों के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया है, हम बंगाल विभाजन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार चलाएंगे, और जब हम स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को चलाएंगे, तब अंग्रेजों पर दबाव बनेगा, अंग्रेजों को आर्थिक नुकसान होगा, और जब इन पर दबाव बनेगा, तब ये जो अन्यायपूर्ण फैसला किया है अंग्रेजों ने हमारे खिलाफ, इसको वापस ले लेंगे। इन्होंने कहा कि अब जब हम इनके आंदोलन की बात हुई, तो यहीं पर ये तय हुआ कि हम क्या चलाएंगे। इन्होंने कहा कि हम स्वदेशी और बहिष्कार चलाएंगे, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को चलाएंगे। और जब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलेगा, तब जाकर क्या बनेगा? अंग्रेजों पर दबाव बनेगा, अंग्रेजों को नुकसान होगा, और अंग्रेजों को जब नुकसान होगा, तो अंग्रेज सोचेंगे कि भाई नुकसान से बाहर निकले, अंग्रेजों को नुकसान होगा, और जब अंग्रेजों को नुकसान होगा, तो उन पर दबाव बनेगा, दबाव इस बात का बनेगा कि भाई प्रॉफिट करिए, और जब दबाव बनेगा, तो हो सकता है कि अंग्रेज जो ये अन्यायपूर्ण जो ये फैसला है, ये अन्यायपूर्ण फैसला है। कौन सा फैसला अन्यायपूर्ण है? तो बंगाल विभाजन का फैसला, अन्यायपूर्ण फैसला को क्या करेंगे? वापस ले सकते हैं। तो बेसिकली भारत के नेता चाहते क्या थे? 7 अगस्त 1905 की इस बैठक का उद्देश्य क्या था? इस बैठक का उद्देश्य बड़ा सिंपल सा था कि बंग भंग जो है वापस हो, बंग भंग जो है यानी बंगाल विभाजन का जो फैसला है, बंग भंग का फैसला क्या हो मेरे दोस्तों? तो बंग भंग का फैसला वापस हो, बंग भंग का फैसला क्या हो? तो बंग भंग का फैसला वापस हो। और तब जाकर उन्होंने कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक बुलाई, उस बैठक का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने किया। लेकिन सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के अलावा और भी महत्वपूर्ण नेता वहां उपस्थित थे, और तब जाकर उन्होंने कहा, यहाँ पर और नेताओं की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे पृथ्वी चंद्र बहुत फेमस नाम है। क्यों भाई? क्योंकि पृथ्वी चंद्र की वहां पे पत्रिकाएं आती थी, पृथ्वी चंद्र रॉय नाम होता था, पृथ्वी सौ लिखते थे, बहुत पृथ्वी लिखते हैं ना, पृथ्वी सौ ऐसे ध्यान रखिएगा, पृथ्वी चंद्र रॉय हुआ करते थे। उसके अलावा अन्य नेताओं की अगर बात करेंगे तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर भी बड़े महत्वपूर्ण भूमिका में थे। ठीक है, कृष्ण कुमार मित्रा भी थे। तो कुल मिला के देखिए, बंगाल विभाजन के फैसले का विरोध तैयार हुआ। जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसका बड़ा विरोध भारत के अंदर में, अलग-अलग लोगों ने पर्चे बांटे, विभाजन की जनसभाओं का आयोजन किया, बैठकें बुलाई, जनसभाएं की, रैलियां की, उसमें तय हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ होंगे, अंग्रेजों को क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों से निवेदन करेंगे तो बंगाल विभाजन को वापस लो। लेकिन अंग्रेजों को नुकसान होगा तो तय किया कि हम आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाएंगे, और आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए स्वदेशी और बहिष्कार की शुरुआत की। स्वदेशी और बहिष्कार की बात आती है तो स्वदेशी सबसे पहले कहां आया? तो संजीवनी नाम की पत्रिका थी, किसके द्वारा की जाती थी? कृष्ण कुमार मित्रा के द्वारा की जाती थी। क्लियर है ये बात? सबको इसे क्लियर टू एवरीवन, कमेंट कर दीजिए। इतना तक में कोई समस्या है क्या? चलिए,
अब आते हैं कि जब स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई तो आंदोलन कैसे होगा? मान लीजिए हम कह देंगे कि आंदोलन की शुरुआत आंदोलन होगा, आंदोलन तो कुछ नहीं होगा। मान लीजिए मैं कहूंगा कि आंदोलन होगा, आंदोलन में बताएंगे मैं बोलूंगा हड़ताल है, हम बताएंगे हड़ताल है तो दुकान नहीं खुलना है, लोगों को सड़कों पर प्रदर्शन करना है, मुंह पर काला पट्टी बांध करना है, सरकार के खिलाफ जिंदाबाद या मुर्दाबाद करना है, तरीका तो बताएंगे ना। कार्यक्रम तो होगा ना, दिन भर ये कार्यक्रम होगा। उसी प्रकार से आंदोलन के कार्यक्रम आपको समझने होंगे, इसलिए यहाँ पे हेडिंग लगाइए साथियों, आंदोलन के कार्यक्रम। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं डायरेक्टली। आंदोलन के कार्यक्रम में सबसे पहले क्या करेंगे भाई? स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देंगे और विदेशी वस्तुओं का क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? उन्होंने सबसे पहले विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। इसमें क्या क्या आएगा? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। उसके अलावा विदेशी वस्तु के अलावा विदेशी बहुत सारी वस्तुएं आती थी, विदेशी सामान आते थे, आटा चावल दाल गेहूं ये सब जितने भी थे, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तीसरा, बहुत सारे स्कूल कॉलेज अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, सरकारी स्कूल कॉलेज हुआ करते थे, सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार। या ऐसे भी लिख सकते हैं सरकारी शिक्षण संस्थानों का। थोड़ा शॉर्ट लिखना चाहते हैं तो मैं लिख ही देता हूं, तो एग्जाम में आ गया तो कहेंगे सर सरकारी स्कूल, एग्जाम में आता भी है, कॉलेज का बहिष्कार। सरकारी नौकरी, जो लोग भी सरकारी नौकरी कर रहे थे उन सरकारी नौकरियों का बहिष्कार। उसके अलावा अगर बात करें, बड़ी बात, सरकारी नौकरी का बहिष्कार। और किन चीजों का बहिष्कार करेंगे? तो उसके अलावा अगर बात करें तो सरकारी अदालतों का बहिष्कार। जितनी भी सरकारी अदालतें बोले कि हम इनकी अदालत में जाएंगे नहीं, हम पंचायती राज व्यवस्था के तहत रहेंगे। उसके अलावा और इन्होंने क्या करा? पांचवें के बाद छठे पॉइंट में लेते हैं, विरोध प्रदर्शन और जनसभा का आयोजन करना। जगह जगह पर अंग्रेजों के खिलाफ जनसभाओं का आयोजन किया गया, जगह जगह हल्ला उठाया गया कि भाई अंग्रेजों वापस जाओ, तुम जो है हमारा देश खाली करो। यहां तक की बात कही जाने लगी। महिलाएं जितनी भारत के अंदर में शराब बेचा जाता था, महिलाओं के द्वारा जितने भी विदेशी शराब की दुकानें हुआ करती थी उन दुकानों के बाहर धरना देना महिलाओं के द्वारा। महिलाओं के द्वारा विदेशी मादक पदार्थ की दुकानों के बाहर धरना प्रदर्शन। उसके अलावा और इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें स्वदेशी वस्तुओं का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, उत्पादन को बढ़ाना होगा। तो इन्होंने अब जो है ये तो नेगेटिव काम बाइकआउट वाले कर दिए, अब जो है रचनात्मक कार्य इन्होंने क्या किया? सबसे पहले रचनात्मक कार्य में क्या आएगा? उद्योग धंधों को स्थापित करना। इन्होंने बोला कि छोटे छोटे उद्योगों को स्थापित करें। उद्योग में कौन कौन सा आप भी जानते हैं? लघु उद्योग और कुटीर उद्योग जो घरों में लग जाता है, इन दो पर ज्यादा जोर दिया गया कि घर घर फैक्ट्री आए। इन्होंने बोला कि अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति को जो है पीछे छोड़ो और अपनी राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को लागू करना। कि अंग्रेजों के स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे, हम अपने अपने लोगों के द्वारा स्थापित स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करेंगे। उसके अलावा क्या? तो सामाजिक सुधार के कार्यों को बढ़ावा देना। और इस प्रकार से लोगों ने अपने अपने उद्योग धंधे की, अब समझिए उद्योग धंधा अगर स्थापित हो रहा है, अगर मानिए कि उद्योग हो रहा है स्थापित, तो उद्योग आएगा तो सबसे पहले क्या बढ़ेगा भाई? सबसे पहले उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है। उससे पहले उद्योग स्थापित होगा तो सबसे पहले क्या बढ़ेगा? तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? और संरचना बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। दूसरा क्या फायदा मिलेगा? लोगों को रोजगार मिलेगा, नए लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके बाद क्या बढ़ेगा? तो आय का स्रोत बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी। उसके बाद क्या बढ़ेगा? तो उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा भाई? तो देश का बाजार बड़ा होगा, और जब बाजार बड़ा होगा तो लोगों को प्रॉफिट मिलने वाला है। तो एक झटके में अंग्रेजों की इंडस्ट्री को बाहर कर देना और अपने आप को स्थापित कर लेना, यही तो इनका कहानी हुआ। अब जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ स्वदेशी और बहिष्कार, तो नेताओं के अंदर में खलबली मच गई। क्यों भाई? जो प्रोमिनेंट नेता थे, अब जब ये शुरू हो रहा है, ये जब शुरू हो रहा है, तो इस इलाके में ये बंगाल प्रांत है, समझिएगा। अब यहाँ पे मामला कहां फंसा समझिएगा, ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, समझिए। ये जो बंगाल के उदारवादी नेता थे, उदारवादी का मतलब क्या? पुराने जमाने वाले लोग। उदारवादी का मतलब क्या? पुराने जमाने वाले लोग। उदारवादी नेता यह चाहते थे या चाहते थे कि आंदोलन का प्रसार बंगाल तक ही। बहुत बड़ी बात मैं लिखी, यूपीएससी में सवाल आते हैं। आंदोलन के नेता क्या चाहते थे? तो ये पुराने नेता हैं, उदारवादी लोग हैं, जो हाथ जोड़ने वाले नेता हैं, वो चाहते थे कि आंदोलन यहीं तक सीमित रहे। अब आपके मन में आएगा कि सर ऐसा क्यों चाहते थे? ऐसा क्यों चाहते थे? आपके मन में सवाल आएगा। तो ये सवाल इसलिए चाहते थे क्योंकि देखिए दो चीजें ध्यान से समझिएगा। ये जानते थे कि भाई इस पीढ़ी को नेतृत्व कौन कर रहा है, इस आंदोलन को कौन कर रहा है? युवा पीढ़ी नेतृत्व दे रही है, युवा पीढ़ी दे रही है। और इस युवा पीढ़ी में सबसे मूल योगदान किसका है? तो बाल, लाल और पाल का है। और ये जानते थे कि ये उग्र विचारधारा के लोग हैं। अगर ये लोग, आप समझिए, इन लोगों ने उतने दिनों 20 साल तक 25 साल तक कांग्रेस का नेतृत्व किया। अब जब कोई एक नया नेता पैदा हो और नया नेता लेकर आए और इस इलाके में आंदोलन कर दे, नया नेता इस इलाके में आंदोलन कर दे, नया नेता इस इलाके में आंदोलन कर दे और ये आंदोलन में लोग शामिल हो जाएं, तो पुराना नेता का कोई वैल्यू रहेगा नहीं ना। पूरा जमाना किसके साथ चल पड़ेगा? इन बाल लाल पाल के साथ चल पड़ेगा। क्योंकि लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज लगाएंगे, उठो अंग्रेजों को खदेड़ो भारत से, इनकी इंडस्ट्रियों को बंद करा दो, अपने लोगों को उद्योग धंधे लगाओ, अंग्रेजों का सामान खरीदना बंद कर दो, बाइकआउट करो। जब बाइकआउट का नारा लगेगा तो पूरा पीढ़ी क्या हो जाएगा? नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी के साथ हो जाएगी। तो इन नेताओं को डर था कि अगर यह आंदोलन बंगाल के बाहर गया तो ये बंगाल के बाहर का ये पूरा इलाका जो है, इस पूरे इलाके में लोग किसको याद रखेंगे? लोग सिर्फ इस बाल लाल पाल को याद रखेंगे और हम लोगों को भूल जाएंगे। और यही कारण था कि उदारवादी नेता ये चाहते थे कि ये आंदोलन कहां तक रहे? सिर्फ बंगाल तक ही रहे, बंगाल से बाहर ये आंदोलन नहीं जाए। कई बात समझ में आई? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। उदारवादी नेता जो थे, जो पुराने जमाने के दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र बनर्जी, सब जो नेता थे, फिर उस समय ये नेता ये चाहते थे, क्या चाहते थे? ये नेता चाहते थे कि आंदोलन कहां तक सीमित रहे? तो ये आंदोलन बंगाल तक ही सीमित रहे। क्योंकि अगर बंगाल के बाहर ये आंदोलन गया तो वैसी परिस्थिति के अंदर में क्या होगा? तो वैसी परिस्थिति के अंदर में लोग इनको भूल जाएंगे और जो नई पीढ़ी आंदोलन को संभाल चलाएगी, जो नई पीढ़ी जो आंदोलन को आगे ले जाएगी, वही पीढ़ी को लोग याद रखेंगे और हमारा अस्तित्व जो है समाप्त हो जाएगा। तो अपने सेल्फ के फायदे के लिए लोग चाहते थे कि आंदोलन कहां तक सीमित रहे? तो ये आंदोलन बंगाल तक सीमित रहे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये क्लियर है सबको? ये कमेंट करिए, क्या ये सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? यस सर। आज यही टॉपिक मैं छोड़ूंगा, इसके बाद जस्ट क्लास है। अब दो तीन चीज समझिए। अब अगर हम भारत की बात करें तो इस भारत के अंदर में आंदोलन बंगाल के बाहर गया, क्योंकि ये जब आप मान लीजिए कि कोई भी चीज अगर कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हो जाती है, समझिएगा, अगर प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हो जाता है तो वह पूरे भारत में लागू होगा। मतलब अगर कोई भी प्रस्ताव कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पारित हो गया तो ये कहां लागू होगा? पूरे भारत में लागू होगा। आपको याद होगा कि मैंने आपको जब अधिवेशन पढ़ाया था, लिखवाया था 1906 में, दादा भाई नौरोजी प्रस्ताव पारित करेंगे 4, जिसमें एक होगा स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज। तो जब अधिवेशन में पारित हो गया इसका मतलब ये पूरे भारत में लागू। क्लियर है बात? अब समझिए। अब यहां पर क्या हुआ दोस्तों? यहां पर ये जो पंजाब का पूरा इलाका है, ये पंजाब था पाकिस्तान के अंदर में,
इस पंजाब प्रांत में, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे राजा अजीत सिंह। अजीत सिंह लिखिए। उत्तर प्रदेश का ये जो संयुक्त प्रांत का इलाका है, ये जो संयुक्त प्रांत का इलाका है, बहुत लोग इसको यूपी बोलते हैं, हम लोग तो संयुक्त प्रांत ही बोलेंगे। इस संयुक्त प्रांत के इलाके में कौन हुआ करते थे? इस संयुक्त प्रांत के इलाके में दो लोग थे, दोनों का नाम लिया जाता है, लाला लाजपत राय का भी और अजीत सिंह का भी। ठीक है, तो उस समय तो खाली ज्वाइन ही था, इन दोनों जगह एक ही जगह कंबाइन कर देता हूं मैं, है ना, इन दोनों को एक ही जगह कंबाइन कर देता हूं। तो यहां थे अजीत सिंह, राजा अजीत सिंह, और उनके साथ से लाला लाजपत राय। ये जो बंगाल का इलाका था, इस बंगाल के इलाके में आंदोलन का कौन नेतृत्व करेगा? आप बताइए, बंगाल के अंदर में कौन नेतृत्व करेगा? तो बड़ा ऑब्वियस बात है, वहां के नेता करेंगे। और उसमें कौन आता है प्रोमिनेंट नाम की अगर बात करेंगे तो कौन आएगा? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बिपिन चंद्र पाल का भी नाम आता है। उसके बाद ये जो बॉम्बे प्रांत का इलाका है, ये वाला जो इलाका है, ये जो बॉम्बे प्रांत का इलाका है, इस बॉम्बे प्रांत के इलाके में कौन आएगा? तो आप भी जानते हैं, यहाँ पे बाल आएंगे, बाल गंगाधर तिलक, तो सिर्फ तिलक लिखता हूं मैं। और तिलक जो है बॉम्बे के इलाके में आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, पूरे महाराष्ट्र के इलाके में। दिल्ली में कौन आएगा नेतृत्व करने के लिए? एग्जाम में पूछता है, यहाँ है दिल्ली, और एग्जाम में पूछता है, फेवरेट क्वेश्चन है कि दिल्ली में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सैयद हैदर रजा। जरा सभी लोग कमेंट करेंगे, सैयद हैदर रजा जो है उसने दिल्ली में आंदोलन का नेतृत्व किया। मद्रास का जो ये इलाका है, ये इलाका जो मद्रास का है, ये जो मद्रास प्रांत वाला इलाका है साथियों, इस मद्रास में कौन आएगा? इस मद्रास में आएंगे चिदम्बरम पिल्लई, और इनके साथ आएंगे बिपिन चंद्र पाल। बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बिपिन चंद्र पाल मद्रास में ही नेतृत्व कर रहे थे, बाद में ये बंगाल आ जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है बात? तो ये भारत के विभिन्न इलाकों में, लेकिन उदारवादी क्या चाहते थे? उदारवादी चाहते थे कि बंगाल तक ही सीमित रहे, लेकिन जो युवा पीढ़ी थी वो क्या चाहती थी? पूरे भारत में, पूरे भारत में। क्लियर है बात? इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? क्लियर? अब जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो लोगों में एक गजब का उत्साह दिखा। जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन के विरोध में बड़ी-बड़ी रैलियां हुई, कई सारे लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए। उसके बाद आपको याद होगा कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू कर दिया। अब जैसे ही बंगाल का विभाजन लागू हुआ, उसके बाद देश में बिजली दौड़ गई। इसी दौरान भारतीय शिक्षा पद्धति को, यानी राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दो कार्य किए गए। यहां एग्जाम में डायरेक्ट सवाल फंसते हैं। एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था सर गुरुदास बैनर्जी। सर गुरुदास बैनर्जी जो व्यक्ति हुआ करते थे साथियों, सर इतना डिटेल में किसी बैच में नहीं पढ़ाया है, इससे ज्यादा लोग यूपीएससी में नहीं पढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा। सर गुरुदास बैनर्जी, इस व्यक्ति ने साथियों राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की। क्या? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया, और जब ये गठन किया तो इस गठन के तहत दो चीजें खोला। मान लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का मतलब बोर्ड बना, सीबीएसई बोर्ड है, बिहार एजुकेशन बीएसई बोर्ड है, बीपीएससी, एक आयोग बना दिया। और इस आयोग ने ये जो बोर्ड बना, ये यूनिवर्सिटी बनी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो बना, इसके दो कॉलेज की स्थापना की गई। एक हुआ रंगपुर नेशनल कॉलेज और एक हुआ बंगाल नेशनल कॉलेज। यहाँ पर दो कॉलेज बनाए गए, रंगपुर नेशनल कॉलेज, यही एग्जाम में पिछली बार पूछ दिया था, नेशनल, तो लोग जो है बंगाल नेशनल तो हम लोग भी पढ़ा देते हैं, और ये वाला छूट जाता है, इसलिए हमने दोनों लिखवा दिया। और दूसरा बीएन कॉलेज है, बीएन कॉलेज को हम लोग कहते हैं बंगाल नेशनल कॉलेज। और यहीं से साथियों एक सवाल पूछेगा, बंगाल नेशनल कॉलेज, और यहीं से एक सवाल पूछेगा कि बीएन कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन बनाए गए? तो इसके प्रथम प्रिंसिपल कौन बनाए गए? तो इसके प्रिंसिपल बनाए गए अरविंदो घोष। अरविंदो घोष, यही एग्जाम में पूछता है कि प्रथम प्राचार्य किसको बनाया गया बीएन कॉलेज का, बंगाल नेशनल कॉलेज का? तो वो बने अरविंदो घोष। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। और इसके बाद धीरे धीरे सब कुछ चलता रहा। इसी टाइम पीरियड पर और भी बहुत सारी चीजें हुई बंगाल के अंदर। जैसे बंगाल के अंदर में इसके अलावा उद्योग धंधे लगे, फैक्ट्रियां लगी। फैक्ट्रियों की अगर आप बात करेंगे, बंगाल में फैक्ट्रियां लगी, और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पृथ्वी चंद्र रॉय। क्या नाम था? पृथ्वी चंद्र रॉय, जिन्हें प्रफुल्ल चंद्र रॉय। प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने उद्योग धंधे के अंदर में बंगाल केमिकल की स्थापना की। एग्जाम में पूछेगा साथियों कि बंगाल केमिकल की स्थापना, एग्जाम में पूछेगा कि बंगाल केमिकल की स्थापना किसने की? तो बंगाल केमिकल की फैक्ट्री खुली, तो बंगाल केमिकल की स्थापना प्रफुल्ल चंद्र, पीसी रॉय एक्चुअली लिखते हैं हम लोग, इंग्लिश में लिखते हैं पीसी रॉय और हिंदी में लिखते हैं प्रफुल्ल चंद्र रॉय, क्योंकि एग्जाम में पीसी रॉय ही आता है, इसलिए मैंने पीसी रॉय लिख दिया, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। उसके अलावा अगर बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर के एक भाई हुआ करते थे जिनका नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या नाम था? अवनींद्रनाथ टैगोर। इसी टाइम पीरियड पे बहुत सारे लोगों ने आंदोलन का गीत बनाया, जो वंदे मातरम गीत था साथियों, आपको पता है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, जिसको 1896 में पहली बार गाया गया था। वो वंदे मातरम जो गीत था, वो वंदे मातरम गीत जो है इस समय राष्ट्रवादियों का गीत बन गया, राष्ट्रवादियों का गीत कह लीजिए, या आंदोलन का गीत राष्ट्रवादी है। एग्जाम में पूछता है कि किस आंदोलन के दौरान ये आंदोलन का गीत बना वंदे मातरम? तो आंदोलन का गीत बन गया तो वो बना किसके दौरान? तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान। ये जो वंदे मातरम गीत था, ये संपूर्ण देश का राष्ट्रीय गीत बन गया, आंदोलन का गीत बन गया, राष्ट्रवादियों का गीत बन गया। और इसको किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। याद है ना? याद है कि भूल गए? कंफ्यूज मत होइएगा, रविंद्रनाथ टैगोर मत कह दीजिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक रचना की, यहाँ पर एक रविंद्रनाथ टैगोर थे, और रविंद्रनाथ टैगोर ने एक रचना की, और उनकी रचना थी आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला। और आमार सोनार बांग्ला गीत जो इन्होंने गाया, ये आगे चलकर यही गीत जो है क्या पता साथियों, तो यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। इसकी रचना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। इस टाइम पीरियड पर बहुत सारे लोग अपने गीतों के माध्यम से एक्टिव थे, जैसे मुकुंद दास, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल रॉय, बंकिम चंद्र चटर्जी, सैयद अबू अहमद, रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत सारे लोग एक्टिव थे जो गीतों के माध्यम से। सर मद्रास में भी कुछ हुआ, मद्रास में नहीं हुआ, मद्रास में हुआ था, मद्रास में भी हुआ था, लेकिन उतना डीप चलिए पूछ लिया तो बता देते हैं। यहाँ पे साथियों मद्रास के अंदर में, पहले चेंज कर देता हूँ, मद्रास, ठीक है, एक बार ऊपर करो, क्या नाम है? अंकिता शर्मा। सर मैं यूपीएससी की तैयारी करती हूँ, उसको पढ़ी हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अंकिता सुनिए, आपने जहाँ भी पढ़ा होगा, जितना मैंने पढ़ाया तो ठीक है, लेकिन मद्रास पूछा तो मैं समझ गया कि आपने बहुत डीप स्टडी करा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि बीपीएससी की परीक्षा में वैसे प्रश्न डीप नहीं आते हैं, फिर भी जब मैं इतना डीप पढ़ाया हूँ तो एक पॉइंट बताने। मद्रास के अंदर बेसिकली जैसे यहाँ पर बंगाल नेशनल कॉलेज खुला, तो वैसे मद्रास के अंदर में पचप्पा राष्ट्रीय कॉलेज खुला। क्या खुला था? पचप्पा, प च आधा प पा, पचप्पा नेशनल कॉलेज यानी राष्ट्रीय कॉलेज। अच्छा जब इतना तुम पूछ लियो तो तुम्हें नहीं पढ़ी होगी, तुमको कोई मास्टर जल्दी नहीं पढ़ाता है, हो सकता है पढ़ाया भी पंजाब के अंदर में। जब बात निकली तो पूरी हो गई, जब कमजोर पड़ी है पंजाब के अंदर में। पंजाब के अंदर में क्या हुआ था? पंजाब के अंदर आपसे पूछ सकता है कि पंजाब के अंदर में कौन सा? तो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुई थी। दयानंद एंग्लो इसी टाइम पीरियड पर हुई थी। अच्छा जब इतनी बात निकली है तो यहाँ पर बंगाल में तकनीकी कॉलेज, बंगाल में तकनीकी कॉलेज की स्थापना हुई थी, इंजीनियरिंग कॉलेज जिसको बोलते हैं, बंगाल इंस्टीट्यूट नाम हुआ करता था, बंगाल इंस्टीट्यूट हुआ करता था, बंगाल में इसका नाम हुआ करता था, है ना? ठीक है, तो बनाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्रश्नों का, परीक्षाओं का जो है स्तर होता है उस हिसाब से आपको बताते हैं, ठीक है। अच्छा इतना बात करिए तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना हुई थी, ये भी लिख लो भाई, यहाँ लिख देता हूँ, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, ये तो इंपॉर्टेंट भी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। आपसे पूछेगा कि इसकी स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हुआ करते थे अवनींद्रनाथ टैगोर।
और आपसे ये भी पूछेगा कि कब हुआ इसकी स्थापना, तो 1906 में हुआ। और आपसे एग्जाम में एक और सवाल पूछेगा कि पहला जो क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप, को हिंदी में क्या बोलते हैं, कि उसको स्कॉलरशिप मिला था, पहले छात्र का नाम क्या था जिसकी छात्रवृत्ति, तो नंदलाल बोस हुआ करता था। प्रथम स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति किसको मिली थी, तो नंदलाल बोस को मिली थी। नंदलाल बोस हुआ करते थे जिनको प्रथम छात्रवृत्ति यहाँ पर मिली थी। ठीक है, इसके अलावा जगदीश चंद्र बसु हुआ करते थे, प्रफुल्ल चंद्र राय हुआ करते थे, उन लोगों ने भी काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर टू एवरीवन? लेकिन अंत में क्या होगा, तो अंत में ये स्वदेशी और बहिष्कार दोनों असफल हो जाएंगे। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि असफलता, आंदोलन असफल हो जाएगा, उसके कारण क्या थे मैं आपको बता देता हूं। असफलता के कारण सबसे पहला कारण था नेतृत्व की कमी, कोई बढ़िया लीडर नहीं था। दूसरा राष्ट्रीय एकता की कमी, लेकिन उन्होंने भरदम प्रयास किया। उसके अलावा कांग्रेस में आपसी मतभेद, उसके अलावा अगर इसको असफल होने का कारण बोलेंगे तो प्रभावी संगठन नहीं था इनके पास, और सबसे मजबूत बड़ी बात है कि अंग्रेजों का कठिन दमन चक्र। ये तो सवाल नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैं कठिन दमन चक्र, अंग्रेज मतलब दमन करने वाले, अंग्रेज बल पे लाठी से कूटते थे हम लोगों को धीरे 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 धीरे।